नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 34 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, आगे की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं और भी यात्राओं के विषय में जानना चाहते हैं कि विदेशी यात्राओं के क्या योग हैं, अलग अलग कंट्री जा पाऊंगा कि नहीं, और हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को बहुत गहराई पूर्वक सुनेंगे एवं बताएंगे। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी रहेगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी रहेगी, हर चीज़ को बताने का कोशिश करेंगे और आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित है। इस प्रकार की स्थिति अगर आपके हाथ पर हो, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, ऐसा साइन बहुत रेयर है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ पर इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी या फिर बनेगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होते हैं जन्म से ही। मतलब इन लोगों के पास जन्म से ही हर कुछ सब कुछ होता है। इनके पिता के लिए ये बड़े भाग्यशाली होते हैं और जिंदगी पर बहुत अधिक धन लाभ करते हैं अपने दम पर, अपने खुद के पराक्रम समर्पण के दम पर। तो आज मैं बात करने वाला हूं शुक्र वलय के विषय में। बहुत कम लोगों के हाथ पर एग्जैक्ट शुक्र वलय होता है, इनके हाथ पर एग्जैक्ट शुक्र वलय है। इस प्रकार का शुक्र वलय जातक को धन लाभ जरूर कराता है, जातक को वैल्यू मान सम्मान जरूर दिलाता है, जातक भाग्यशाली जरूर होते हैं। तो आप देखिए यहां पर एक दिख रही होगी शुक्र वलय जैसी आकृति, जो कि एग्जैक्टली है। शुक्र वलय कैसे बनता है वो समझ लीजिए आप। सूर्य पर्वत के आसपास से कोई रेखा निकल के अगर ये बृहस्पति पर्वत तक जाए बिना किसी डिस्टरबेंस के, तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली शुक्र वलय। बहुत कम लोगों के हाथ पर इतना क्लैरिटी के साथ ये बनता है। लोगों के हाथ पर इस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है, इस प्रकार से बन जाता है, तो इसको डिस्टर्ब शुक्र वलय कहते हैं। इसको टूटा हुआ शुक्र वलय कहते हैं, जिसके नेगेटिव इंपैक्ट है, पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं है। और जिस प्रकार का शुक्र वलय मैंने ड्रॉ किया है इनके लिए, ये पॉजिटिव शुक्र वलय है। इस केस में जातक की जिंदगी पर अच्छा धन लाभ होता है, जातक अच्छे पराक्रमी होते हैं, जातक अपने जीवन में हर प्रकार की कामयाबी को प्राप्त करते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपने सुना होगा, देखा होगा या देखते रहते होंगे कि मेरे बेटे के जन्म के बाद मेरी ज़िंदगी बड़ी अच्छी रही, और मैं जब अपने पापा के लाइफ में आया तो मेरे पिताजी बहुत राइज किए। तो मैंने इनसे ये चीज़ पुष्टि किया, डेफिनेटली इनके जन्म से पहले खाने के वांदे थे, लेकिन इनके जन्म के बाद अच्छा राइज किए इनके पिताजी और इनके ज़िंदगी में कोई तकलीफ नहीं हुई है। तो एक बेहद शानदार पॉजिटिविटी, बेहद शानदार पॉजिटिविटी का अनुभव, इस प्रकार की स्थिति आपको भाग्यशाली जरूर बनाती है। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ देख रहा हूं तो आगे भी देख लेता हूं। तो एक केतु पर्वत पर फिश जैसी आकृति मुझे नजर आ रही है। ये फिशनुमा आकृति इंडिकेट करती है कि ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ होता है। आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी है। यहाँ पर ये इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, इसको मैं वेरीफाई करके बताऊंगा। फिर 36 से भाग्य रेखा बेहतर है। यहाँ भी एक ट्रायंगल है और यहाँ भी एक ट्रायंगल है, आगे भी भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। तो भाग्य रेखा को लेके भी कोई विशेष समस्याएं नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ और पॉजिटिविटी क्या है, तो जीवन रेखा बड़ी ज़बरदस्त है और जीवन रेखा पर बिल्कुल राहु रेखा नहीं है, बिल्कुल कोई डिस्ट्रैक्शंस की रेखा नहीं है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। इस प्रकार की मंगल रेखा इंडिकेट करती है और जीवन रेखा इंडिकेट करती है जातक बड़े लंबा बचते हैं, बड़े दीर्घायु होते हैं, जो कि इनकी अतली मुझे बता रही है। लग्जरियस सुख के लाइन से वो तो मिलेगा। शुक्र बढ़िया है, दोनों मंगल अच्छा है, लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। तो ये भी एक प्रकार की अच्छी पॉजिटिविटी मानी जाएगी। इस केस में भी जातक की जिंदगी पर धन लाभ होता है, बिल्कुल संदेह नहीं है। तो चलो जी, ये तो आपने देख लिया, आपने समझ लिया। अब हम विचार करते हैं नेगेटिव चीज की तरफ, क्योंकि आपके हाथ पर नेगेटिविटी के योग भी रहते हैं। तो ये चीज अब मैं नेगेटिविटी बताता हूं। नेगेटिव चीज को समझ के आप जरूर जान पाएंगे कि आपकी जिंदगी कैसी है। तो नेगेटिविटी में पहले क्या है, बृहस्पति का घर परी। तो ये पारिवारिक समस्याएं या कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत करता है, जहां तक मैं चीजों को देख पा रहा हूं। उसके बाद अगर नेगेटिविटी दिखाऊं तो इनके कंसर्न थे कि इनके पास पैसे बचते नहीं हैं। वो इनकी हथेली बेशक बता रही है, क्योंकि इनके हाथ पर बुध रेखा का अभाव है। तो जिस व्यक्ति के हाथ पर बुध रेखा ना हो तो ये एक प्रकार की नेगेटिविटी बताती है कि जातक पैसा जमा नहीं कर पाते। जातक के पास धन आता जरूर है, लेकिन बचाने में बड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है।
तो दो नेगेटिविटी, एक नेगेटिविटी और है 34 से 36 के बीच में थोड़ी एक गड़बड़ी है, बाकी मैं वेरीफाई करके इसका उपाय बता दूंगा। तो इस पार्टिकुलर समय में 34 से 36 के बीच में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आप ना करें, ना ही किसी भी प्रकार से अगर आपकी नौकरी छोड़ने की इच्छा हो, चाहे नौकरी चेंज करने के पर्पज से हो या फिर कहीं और जाने के पर्पज से हो, तो मत जाइएगा, नुकसान के योग बने हुए हैं। तो ये नेगेटिविटी थी। बाकी आगे की जिंदगी बेहतर है, आगे की जिंदगी में तरक्की और कामयाबी आपकी 100% होगी, 100%। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात और नेगेटिव बात। अब जीवन रेखा से इनके आगे की जिंदगी को हम कवर कर देते हैं। तो ये माइंड रेखा है और ये लाइफ लाइन है। कुछ लाइंस थे तो बचपन में ठीक है जिंदगी बीतती है, हाँ पढ़ाई लिखाई में खासा इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि कुछ ये सब लाइंस जो है ना डिस्ट्रैक्टिव पर्सनैलिटी को इंडिकेट करते हैं। जातक ज़्यादा इच्छुक नहीं होते पढ़ाई लिखाई करने हेतु। इंडिपेंडेंट 18-19 वर्ष में हो गए हैं, एक 22 वर्ष में तरक्की था, फिर एक लगभग 24 में था, फिर एक 27 में था, फिर एक बड़ी तरक्की 30 वर्ष के आसपास थी, उसके बाद जीवन स्मूथ है। एक 36 वर्ष के आसपास है, एक 39 में, फिर जीवन रेखा बहुत स्मूथ है, बड़ी यात्रा के योग बने हैं, विदेश में आप हैं और कुछ यात्राएं होंगी। ये लगभग 45 के आसपास है, उसके बाद भी जीवन रेखा स्मूथ है। एक तरक्की 62 के आसपास है, उसके बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। तो लाइफ लाइन में कोई परेशानी नहीं है। मंगल रेखा अद्वितीय है, एक से अधिक मंगल रेखा है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप से कार्य करती है, जीवन रेखा के फल को इंक्रीज करती है। ये सब आपकी अतली मुझे बता रही है। तो जीवन रेखा पर मुझे कोई समस्याएं नहीं दिखी हैं, कोई खास प्रॉब्लम नहीं दिखा है। लग्जूरियस लाइफ के योग है तो लग्जूरियस लाइफ रहती है। थोड़ा स्ट्रेस का लाइन था, स्ट्रेस थोड़ा इस केस में रहता है। पारिवारिक नॉर्मल, बस शुक्र बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इस प्रकार का शुक्र शादी जल्दी कराता है, शादी के बाद भाग्योदय भी कराता है। मंगल पर ये लाइंस इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति थोड़ा चिंता करते हैं या टेंशन लेते हैं। टेंशन मत लिया करिए, इसको ठीक करने के लिए भी उपाय दूंगा। बाकी शुक्र और मंगल और शुक्र दोनों प्रबल है तो जिंदगी बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतती है। चाहे आप कोई भी कार्य करो, मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपकी जिंदगी कितनी ज्यादा कंफर्टेबल है। अब आगे और विचार करेंगे इनके हाथ पर और क्या चीजें हैं, तो इनके एतली का हम जल अध्ययन करेंगे और चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। लेकिन जिस प्रकार के शुक्र और मंगल की स्थिति है, ऐसे व्यक्ति के लाइफ में ऐसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती है, जिंदगी बहुत स्मूथली बीतती है। तो आइए अब इनके एतली का हम जनरल अध्ययन करते हैं और देखते हैं। ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ये बचपन से ही है। इनका ऑपरेट होके दोनों अंगुलियां अलग हुई हैं, दोनों अंगुलियां सटी हुई थी। कभी कभी ये समस्याएं हो जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी देखिए स्क्वायरस पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस अच्छे हैं, राज्यों कारक हथेली है, कंफर्टेबल लाइफ रहती है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो जिंदगी पर जरूर आ जाता है। और एक ज़बरदस्त स्तंभ है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है। ये लाइन्स है, ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति जिंदगी में जो भी रहते हैं अपने दम पर रहते हैं। और ये दोनों लाइंस भी इंडिकेट कर रही हैं कि ऐसे व्यक्ति, वही वाली बात है, अपने दम पर ही सब कुछ अचीव करते हैं। फिंगर पर ये रेखा डिजायर्स को इंडिकेट करती है, जबरदस्त स्तंभ है तो व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार है। फिंगर पर कड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। ये कुछ लाइंस है, ये बता रही हैं थोड़े इंट्रोवर्ट है बट ये टेंड कर अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति के होते हैं बट सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक है, तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल। फिंगर लंबे करें, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी डेफिनेटली होती है। अगर मैं आगे देख लूँ तो बृहस्पति का यहाँ से दबाव, इसके लिए आपको डेफिनेटली उपाय करना चाहिए, मैं दूंगा। नहीं तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं रहती हैं। अगर आगे देख लो परोपकारी रेखा बड़ी अच्छी है, सबके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इस बृहस्पति का उपाय जरूर आप कर लें। कुछ स्क्वायर्स बन रहे थे, अगर ये बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते तो ये आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। अगर आगे मैं और देख लूँ तो यहाँ पर देखो कुछ हल्की हल्की ये लाइंस है, तो ये थोड़ी सी डिस्टर्ब शुक्र वाले का ही ब्रांच है, लेकिन ये बहुत विजिबल नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग कोई नेगेटिव इंपैक्ट भी जिंदगी पर नहीं आएंगे। एक बढ़िया शुक्र वलय है, इस प्रकार का शुक्र वलय आपको भाग्यशाली जरूर बताता है, नो डाउट। और वैवाहिक जीवन भी बहुत बढ़िया चलता है, टचवुड इनके लाइफ में बहुत बढ़िया चल भी रहा है। आगे विदेशी धरती से धन लाभ का योग है, वो तो डेफिनेटली होगा। और यात्राएं, विदेश में ही आप हैं तो आप विदेश में यात्राएं भी कर सकते हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है, सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है। और उसके बाद भाग्य रेखा 36 के बाद बहुत कमाल है, प्रॉपर्टी के योग भी बने, 36 के बाद पूरे चांसेस हैं। बुद्ध रेखा के अभाव की वजह से पैसा बचाने में दिक्कत, लेकिन पैसा कमाएंगे जरूर आप। बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। सूर्य थोड़ा दबाव में है, इसके लिए भी उपाय करना है, रोजाना सूर्य को जल देना है। बाकी और जो भी सार्थक उपाय हैं वो तो मैं आपको जरूर दे दूंगा, इस बात में बिल्कुल डाउट नहीं है। वैसे सूर्य मरकरी आपका बढ़िया है तो बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, और यहाँ पर जातक अपने काम को बड़ी ईमानदारी पूर्वक करते हैं, नो डाउट। दोनों मंगल बढ़िया है तो हाईली एनर्जेटिक हैं आप, एनर्जी पराक्रम समर्पण, इस बात में कोई डाउट नहीं, क्योंकि दोनों मंगल बहुत कमाल।
आपका चंद्रमा अच्छा है, पैसे की फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। यात्राओं के योग से जीवन में यात्राएं रहती हैं, यात्राएं कर भी रहे हैं। चंद्रमा अच्छा है तो फिर दिक्कत कहाँ है? जातक जब जिस प्रकार की इच्छा रखते हैं पूर्ति जरूर होती है धन के संदर्भ में। आगे देखा जाए तो भाग्य रेखा बड़ी जबरदस्त है, बचपन से ही रही है, तो कहाँ कोई दिक्कत, कोई विशेष परेशानी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर दबाव, यहाँ पर दिक्कत था, भाग्य रेखा थोड़ी धूमिल और थोड़ी कम दिखाई पड़ रही थी। इस केस में भाग्य का थोड़ा कम साथ मिलता है, तो यहाँ पर इस एज में 34 से 36 के बीच में आपको केयर करना है। आगे की भाग्य रेखा फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जीवन रेखा के बारे में बता ही दिया, आयु दीर्घायु, इस प्रकार की जीवन रेखा आपको दीर्घायु जरूर बनाती है। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग के 23 व्यक्ति हैं, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही है। हृदय रेखा भी काफी अच्छी है, समान भावों के आगे हृदय रेखा भी बेहतर है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बैलेंस काफी अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। तो ये तो थी इनकी हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।